Hello, welcome back to my YouTube channel. So, this is the third part of the same topic which is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर चुके हैं. अगर वो नहीं देखे हैं, वहाँ तक का मुद्दा नहीं पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो हम प्रीवियस कंसेप्ट्स में पढ़ चुके हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग आगे आगे करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि जब यहाँ इस टॉपिक को पढ़ो तो उससे पहले प्रीवियस वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करके आना. ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों ही पार्ट्स का लिंक आपको दे दूंगी. वहाँ से देखना है वहाँ से देख लेना, बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ लेना, कहीं और से पढ़ना है कहीं और से पढ़ लेना. बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द सेविंग फंक्शन फ्रॉम द चैप्टर 7 ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन मेक श्योर कि आप इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ लें. ठीक है, तो शुरू करते हैं सेविंग फंक्शन को. कल भी एक बात बोली थी कि अगर आप कंजम्पशन फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सेविंग फंक्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब लिटरली बिल्कुल भी नहीं आएगा. अगर वो क्लिक हो गया ना दिमाग में, कंजम्पशन फंक्शन सारे के सारे उसके टर्म्स अगर दिमाग में फिट हो गए हैं बहुत अच्छे से, तो सेविंग फंक्शन को समझने में 19-20 भी समस्या नहीं आएगी. बहुत ही आराम से प्यार से और इसको पार कर लोगे आप इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को, सेविंग फंक्शन को, क्योंकि रिलेटेड हैं एक दूसरे से सारे के सारे. बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, रिलेटेड हैं एक दूसरे से. बिगिनिंग से पढ़ना पड़ेगा आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए. इनफैक्ट अगर 8th चैप्टर जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वो भी 7 चैप्टर के बिना पॉसिबल नहीं है करना. सो अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले 7 को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहीं पे बेस बना हुआ है 8 चैप्टर को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो सेविंग फंक्शन हम देख लेते हैं. कंजम्पशन फंक्शन का मतलब हमें पता है. क्या था कंजम्पशन फंक्शन का मतलब? कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास होता है रिलेशन हम बताते हैं कंजम्पशन का और नेशनल इनकम का. या फिर आप एक सीधी सीधी उसमें समझो कि अगर हमारे पास जितना भी इनकम है उस इनकम का हम कितना पोर्शन जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, रिलेशन की डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो कितना कंज्यूम करता है. नो मैटर व्हाट द इनकम इज, सीधी सीधी बात है, जो भी इनकम होगा उस इनकम के साथ में कंजम्पशन लेवल भी चेंज होगा. ये जो रिलेशनशिप है ना कंजम्पशन और इनकम का, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन. अब देखो, हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे कि मतलब जब हम बिगिनिंग इंट्रोडक्शन हम चैप्टर का पढ़ रहे थे तो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था इनकम के आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है कंजम्पशन, एक होता है सेविंग. भाई अगर इनकम जितना भी है इंसान का, या तो वो कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूम करने के अलावा जो भी है वो सेव करते हैं. ठीक है, तो जो सी था वो हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया है ऑलरेडी. अब देखो दूसरा पार्ट है सेविंग. कंजम्पशन फंक्शन क्या था? जितना भी इनकम है उसका जो पोर्शन कंज्यूम हो रहा है ना, तो वो रिलेशन हो गया कंजम्पशन और इनकम का. अब दूसरा पोर्शन क्या है? सेविंग और इनकम है. भाई बचा कुछ सेव ही तो हो रहा है सारा, जो कंज्यूम नहीं हो रहा वो सेव हो रहा है सारा. तो सेविंग फंक्शन क्या होगा हमारे पास में? सेविंग का और नेशनल इनकम का रिलेशनशिप. सिंपल लैंग्वेज में इनकम किस तरीके से सेविंग के साथ में खेलती है, वो है आपका सेविंग फंक्शन. ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. फंक्शनल रिलेशनशिप भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग लेवल के ऊपर किस तरीके से आपकी सेविंग फ्लक्चुएट करती है वही आपका रिलेशन होता है. ठीक है, सीधी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है. आगे देखते हैं इसको टेबल के साथ में. देखो ये वाले जो दो हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कंजम्पशन फंक्शन से सेम है, डिट्टो सेम है. ठीक है, वही इनकम आपका 0, 50, 100, 150 है. इस इनकम लेवल पे आपका कंजम्पशन कितना है? भाई देखो 0 था तो 20 है, विच इज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन. 50 था तो 60 हो गया. अब जो ये एक्स्ट्रा है वो हम कहाँ से यूज कर रहे हैं? भाई देखो इनकम है, इनकम में से या तो कंजम्पशन होगा, जो इनकम में से कंज्यूम नहीं होगा वो हमारी सेविंग हो जाएगी. वही तो है. अब 0 इनकम थी, 0 इनकम के होते हुए भी हमने ये कंजम्पशन किया हुआ है, तो 0 इनकम के होते हुए भी जो ये कंजम्पशन हो रहा है वो कंजम्पशन ये कहाँ से हो रहा है? ये हमारे पास में डिस सेविंग. ओके, तो जब ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उस टाइम पे आपका यही आपका डिस सेविंग नहीं हो जाएगा? जितना 20 है उतना ही तो आपका डिस सेविंग हो रहा है ना. तो जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है फर्स्ट स्टेप पे, उतना ही नेगेटिव में आपका ये हो जाएगा वैल्यू. तो ये आपकी क्या है? डिस सेविंग है. सेम इनकम 50 था, कंजम्पशन 60 है आपके पास में. अगेन आप दोबारा सेविंग में से यूज कर रहे हो, दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं तो सेविंग 0 है. ठीक है, वो सेविंग हो ही नहीं है, जितनी इनकम हुई उतनी हमने कंज्यूम कर लिया. अब इनकम हमारे पास में 150 है, इनकम 150 है, कंजम्पशन हमारा 140 है. इसका मतलब 10 हमारा क्या है? ये पॉजिटिव सेविंग्स.
फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेविंग्स कर लिया है। तो थोड़े से की पॉइंट्स हैं, जब भी आप टेबल बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, एक्सप्लेन करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत लिमिटेड वर्ड्स में यानी कि पॉइंट्स में मेंशन करो व्हेन एवर यू अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। तो जब आप इस तरीके से इन चीज़ों को बनाते हो तो कम शब्दों में पॉइंट्स के साथ में, की पॉइंट्स के साथ आप अपने इन चीज़ों को उन की टर्म्स के साथ एक्सप्लेन करो। बहुत सही लगता है दिखने में और अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा है उस तरीके से। जैसे की पॉइंट्स हमें पता है क्या है भाई, स्टार्ट हमने नेगेटिव से किया है क्योंकि डिस सेविंग हो रही है, डिस सेविंग के बाद हमने सेविंग की है ना, तो स्टार्ट यानी कि जो सेविंग आपकी होगी वो नेगेटिव से शुरू होगी। दूसरी चीज क्या है, सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो पहले डिस सेविंग इतना था, फिर कम हो गया, जीरो पे भी आए, नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हुआ है उसके बाद। तो यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती है। तो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। और थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, हमारे पास थर्ड पॉइंट वही है आपके पास में कि एक सर्टेन लेवल के बाद में आपकी सेविंग जो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। एक और इसी में आपको ये ऐड करना है कि जो सेविंग है ऑब्वियसली बात है वो कभी भी आपके इनकम को ज्यादा नहीं करेगी, इनकम से ज्यादा नहीं होगी, सेविंग हमेशा इनकम से कम ही रहेगी, है ना। कॉमन सेंस है, कंजम्पशन कुछ तो होगा, इनकम से ज्यादा सेविंग कैसे पॉसिबल है, जितना इनफैक्ट इनकम के बराबर भी सेविंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारी की ही सारी इनकम सेव कर लोगे तो फिर कंजम्पशन कहाँ होगा। तो इसीलिए जो सेविंग है वो हमेशा इनकम से कम ही रहेगी। ओके, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग योर टेबल और योर डायग्राम जब आपको लिखना होता है। Now let's move on to the curve diagram of the saving function. Saving function क्या है? Again relationship of saving and income. ये दोनों आपस में किस तरीके से behave करते हैं वो है आपका शेड्यूल, डायग्राम, जो भी आप इसको बोलते हो। दिस इज द सेविंग फंक्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ हमने लिया है सेविंग ऑन y एक्सिस, x एक्सिस पे हमारा है इनकम। अब कर्व बनाना, बार बार बोलती हूँ मैं, कर्व बनाना तो आपने पहले से ही सीखा हुआ है, कुछ नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास, उनको प्लॉट करके आप इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको कर्व वैसे भी अगर आप बना रहे हो तो एक चीज देखो, सेविंग हमारा नेगेटिव से शुरू हो रहा है ना कि पॉजिटिव से। इफ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने कंजम्पशन वाला कर्व बनाया था तो कंजम्पशन वाला कर्व हम लोगों ने जीरो से शुरू नहीं करके कंजम्पशन जो कर्व है हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर से यहां से कहीं समवेयर शुरू किया था और ये हमारा कंजम्पशन कर्व था। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर जब आप इन चीजों को ड्रॉ करते हो कि कंजम्पशन कभी भी जीरो से नहीं होगा और सेविंग हमारे पास नेगेटिव से शुरू हो रहा है, तो सेविंग का जो कर्व है वो आपका नेगेटिव ही शुरू होगा। -20 है तो जीरो है, नीचे हमारे नेगेटिव है, तो यहाँ -20 से हमने हमारा सेविंग कर्व बनाना शुरू किया। देखो ये हमारा जीरो, ऐसी तो बनता है आपका डायग्राम, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू, ये सारे नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, वही तो है। तो सेविंग हमारा नेगेटिव से शुरू हो रहा है, तो ये रहा हमारा सेविंग कर्व, बन गया सेविंग कर्व। पॉजिटिव ही जा रहा है ना, पहले दो नेगेटिव वैल्यू हैं, फिर एक टाइम पे ये जीरो भी हुआ, फिर जीरो के बाद ये पॉजिटिव हुआ। तो सेविंग कर्व जो है वो शुरू तो नेगेटिव से होता है, नेगेटिव के बाद वो जीरो भी होगा और जीरो के बाद फिर वो पॉजिटिवली स्लोप आपका बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपका इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज योर बेसिक सेविंग कर्व। ये जल्दी जल्दी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कंजम्पशन कर्व हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो अगर कंजम्पशन कर्व आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये आपको यूं समझ में आ रहा होगा इस वक्त, ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा। तो अब 2-3 चीजें हैं अगेन जो यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। देखो एक तो सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू है, पता है अपने को। अब सेविंग कर्व, अब अगर हम ये देखें ये पॉजिटिव है, मतलब इसके ऊपर ऊपर अगर हम जाएंगे, ये एरिया हमारा पॉजिटिव है, ये एरिया हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या चीज है, ये क्या हो गया, डिससेविंग हो गया, है ना। ये सारा का सारा डिससेविंग हुआ। अब यहां जब हम पहुंचे, यहां हमारी जो सेविंग है वो जीरो है, ये जो ये पॉइंट है ना, 100 पे हमारी जो सेविंग है वो जीरो है। अब सेविंग जीरो होने का मतलब क्या है कि जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है हमारी। भाई अगर S जीरो है इसका मतलब जो भी इनकम है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये है। ये कौन सा हुआ, इफ यू रिमेंबर, ये हमारे पास हुआ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट।
ओके, दिस वाज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे आपका जो इनकम है वो कंजम्पशन के बराबर होता है और जो सेविंग है वो आपका जीरो होता है। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो सेविंग है वो पॉजिटिवली स्लोप होना शुरू हो गया, यानी कि उसने अपना पॉजिटिव साइड पकड़ लिया है, वैल्यू पॉजिटिव में चली गई है। अगर आपका इनकम और बढ़ता है, लेट्स से अगर आपका इनकम और ज़्यादा बढ़ता है तो आपका जो सेविंग है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका जो सेविंग है वो भी इंक्रीज होता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक सेविंग कर्व एंड यू हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग योर डायग्राम। और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ना कभी से पैराग्राफ्स में नहीं होता है कि आप 4-4 लाइन का एक पॉइंट लिख रहे हो, इतना नहीं। की पॉइंट्स की तरह डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखो। प्रेजेंटेशन शुड बी गुड व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। इसलिए मैंने बोला था कि आंसर्स को लिखने का प्रैक्टिस करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अपीयरिंग इनटू योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ याद आया इस वाले टर्म को देख के? स्लोप ऑफ एस लाइन, हम लोगों ने स्लोप ऑफ सी लाइन भी पढ़ा था। स्लोप का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? स्लोप का मतलब मैंने आपको वही बताया था कि जो वेरिएबल है, मतलब जो वाई एक्सिस का वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस के साथ में किस तरीके से बिहेव करता है। वही पॉइंट है कि सेविंग जो है वो इनकम लेवल के साथ साथ किस तरीके से बिहेव करता है। यही तो पॉइंट हमने यहाँ पे अभी देखा था कि जो सेविंग है भाई वो नेगेटिव से शुरू हुआ है, इनकम आपका बढ़ता जा रहा है। तो इनकम के चेंजेस के साथ साथ आपके सेविंग पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपके सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही तो होता है ना हमारा स्लोप, यही तो होता है हमारा ये चीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब अगेन कुछ चीजों को स्लोप, अब कल अगर आपको याद हो तो जब हम लोग स्लोप पढ़ रहे थे तो स्लोप पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने एक टर्म जो है वो हमने पढ़ा था, वो था हमारे पास में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। क्यों? क्योंकि स्लोप पढ़ने के लिए इस टर्म को पढ़ना जरूरी है। डिफरेंस क्या था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और आपका फंक्शन में? ठीक है, चलो कल को छोड़ते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? क्या ये दोनों सिमिलर है? पार्ट्स कह सकते हो आप, मतलब बेसिक डिफरेंस इज देयर कि जो सप्लाई फंक्शन है, फंक्शन होता है आप टेबल और डायग्राम इक्वेशन से जब आप उन चीजों को पढ़ा रहे हो, किस चीज को? सेविंग के और नेशनल इनकम के रिलेशन को यू आर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ टेबल इक्वेशन। और ये होता है द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रिलेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स सेविंग और नेशनल इनकम। तो जैसे कि इसके अंदर भी दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे, एक होगा एपीएस, एक होगा एमपीएस। अब ये क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। किस तरीके से ये जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं स्लोप को, किस तरीके से ये दो वेरिएबल जो है वो बताते हैं उन दोनों के बिहेवियर को, सेविंग के और नेशनल इनकम के। भाई एपीएस क्या होता है? एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस होता है हमारे पास में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? उस बिहेवियर को कि किस तरीके से जो है, या फिर आप कह सकते हो मेजर कर रहे हैं उस बिहेवियर को, किसके? सप्लाई के और नेशनल इनकम के। कैसे? भाई एपीएस क्या होता है? हम लोगों ने कंजम्पशन में क्या देखा था कि टोटल इनकम का जितना भी पोर्शन है वो कंज्यूम हो रहा है, दैट इज एपीसी, यानी कि कंज्यूम हो रहा है, तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर 100 हमने इनकम लिया था, उसका 60% जो है वो अगर वो हमने कंज्यूम कर लिया तो 0.6 तो क्या हो गया था? एपीएस। अब जो 40% बचा है वो 40% जो है वो एपीएस ही तो हुआ। टोटल इनकम का जितना पोर्शन कंज्यूम हो गया, बचा क्या हमारे पास? टोटल इनकम का जितना पोर्शन कंज्यूम हो गया, दूसरा क्या बचा हमारे पास में? सेविंग। तो 40% क्या हुआ हमारे पास में? सेविंग ही तो हुआ। 0.4 यही तो वैल्यू है ना हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास में एपीएस, यानी कि टोटल इनकम का आपका जितना जो पोर्शन है वो सेव हो रहा है, दैट इज योर एपीएस। अब बात करते हैं एमपीएस की। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा आपके पास? सेम वही पॉइंट है, एडिशनल इनकम का जितना परसेंट हम लोग सेव कर रहे हैं दैट विल बी योर एमपीएस। मार्जिनल को सिर्फ चेंज से याद रखना, चेंज से, ठीक है। तो जब इनकम लेवल है वो आपका चेंज होगा, भाई एक है हमारे पास में इनकम है, इनकम लेवल चेंज होगा, प्रोबेबली दोबारा चेंज होगा, तो इनकम लेवल चेंज होने से जो सेविंग्स में चेंज होंगे, भाई जब इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ता है, तो इनकम चेंज हुई तो कंजम्पशन भी बढ़ा। अब जब इनकम चेंज होगी तो सेविंग पे
पे भी तो फर्क पड़ेगा ना, अगर कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा तो सेविंग पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो इनकम लेवल चेंज होने से जो सेविंग पे फर्क पड़ता है दैट इज आवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस को कैसे लिख सकते हो आप, एस अपॉन वाई, इनकम का कितना पोर्शन सेव हो रहा है, और सेम इसका भी कुछ ऐसा ही है, चेंज इन एस ड्यू टू चेंज इन वाई, इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितने चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज योर एमपीएस। और जो स्लोप है वो आपका किससे डिफाइन होता है, वो आपका मार्जिनल से डिसाइड होता है, जो भी आपका स्लोप होता है। द रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो स्लोप है वो किससे बनेगा, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उससे। नाउ लेट्स स्टडी द स्लोप। अब हमें यही जो चीज हमने पढ़ी है इसको डायग्राम में दिखाना है, सेम कर्व है जो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब सारा का सारा एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कर्व को। अब एक बार देख लेते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे, जो स्लोप है वो किससे बनता है, वो मार्जिनल से बनता है। तो जब आप इस चीज को यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन करोगे तो कैसे आएगा, देखो स्लोप है, यहाँ तक हमारा सेविंग है, हमने लिया लेट्स से 100 सेविंग लिया, आपका स्लोप एक्सप्लेन करते हैं। अब जो 100 है, 100 से इनकम कितना हो गया आपका, 150 हो गया भाई, ये 100 था, ये वाला जो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाती, चलो ये 100 का है, ये 150 का है, तो जो ये है ये क्या है आपका, ये चेंज इन इनकम है। अब इस इनकम की वजह से ये आपका जो पोर्शन है इतना, ठीक है, यहां से यहां तक ये पोर्शन क्या है आपका, ये है सेविंग। इनकम बढ़ी तो सेविंग भी तो इंक्रीज हुई, सेविंग यहाँ थी, अभी 0 सेविंग है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है यहाँ पे वैसे वैसे आपका जो सेविंग का गैप है, देखो ये जो सेविंग है वो भी इंक्रीज हो रही है आपकी। ये जो हर स्टेप है ना, ये हर स्टेप आपका एमपीएस ही होता है एक्चुअली। जब भी आपका इनकम लेवल चेंज होगा, जब भी आपका सेविंग चेंज होगा, हर लेवल आपका एमपीएस को ही डिफाइन कर रहा है। लेट्स से अगर 50 है तो कितना है, 100 है तो कितना है, 150 है तो कितना है। इट इज नॉट लाइक किसी एक सर्टेन पॉइंट को आप एमपीएस बोलोगे, इट इज जस्ट दैट कि हम ग्राफ में आपको कोई भी एक पॉइंट लेके समझा रहे हैं कि किस तरीके से ग्राफ में एमपीएस को डिनोट किया जाता है। अगर इनकम आपकी 150 से 200 हो जाए तो ये जो एमपीएस का हम स्लोप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकम में चेंज भी हो रहा है यहाँ पे और सेविंग में भी चेंज होगा यहाँ से। तो इट इज जस्ट दैट कि एक सर्टेन पॉइंट उठा लिया है, उस सर्टेन पॉइंट को उठा के ये समझाया जा रहा है कि इस चीज को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनकम का चेंज और यहाँ है आपका सेविंग का चेंज। तो ये हुआ आपका इनकम का चेंज और ये हुआ आपका सेविंग का चेंज, इतना वाला एरिया। सो दिस इज योर एमपीएस। यहाँ पे ये रहा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इनकम में कितना, सेविंग में कितना चेंज हुआ है आपके पास, अगर आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यही पॉइंट हमने यहाँ पे उठाए हैं, ठीक है। 100 से 150 हुआ है तो इनकम में कितना चेंज हुआ है, इनकम में कितना हुआ है, 50 का चेंज। 100 से 150 में 50 का चेंज हुआ है। तब 100 से 150 हुआ तो सेविंग में कितना चेंज हुआ है, 10 का। तो ये हो गया है आपका एमपीएस, 0.2 आएगा आई गेस, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एमपीएस। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है इस पॉइंट पे। नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके सारा का सारा दोबारा देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा हर एक मुद्दा जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट्स स्टडी सेविंग फंक्शन का इक्वेशन, like consumption function का equation. Okay, so this is the saving function of equation of saving function. Okay, so देखो हम लोग ऑलरेडी ना कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन और बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल अब आपने अगर ध्यान से इस इक्वेशन को अगर आप नज़र लगा के देखेंगे, आई मीन नज़र ढंग से इस पर लगा के देखेंगे तो ये देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर है आपकी कंजम्पशन फंक्शन से 19-20 के डिफरेंस के साथ, ठीक है। पर एक बार ना इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो एक बार समझना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ताकि आपको इस इक्वेशन के 19-20 में भी इशू ना आए। तो उसके लिए ना वी नीड टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। इट एक्चुअली साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे, देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोगों ने पढ़ा था एपीएस और क्या पढ़ा था हमने, एपीएस और एमपीएस, ठीक है, सॉरी एपीसी और एमपीसी, सॉरी आई फॉरगॉट, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहीं पे प्रोपेंसिटी टू सेव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जो इनका रिलेशनशिप समझने की मैं बोल रही हूं वो सिर्फ एक चीज आपको ये समझनी है, ये कुछ समझे भाई। देखो
अगर हमें पता है कि y जो है या तो वो कंज्यूम होता है या फिर वो सेव होता है, यानी कि अगर हमारे पास 100 हमारी इनकम है तो 100 इनकम का अगर हम लोग 60 कंज्यूम कर रहे हैं तो 40 जो है वो हम सेव करेंगे। तो अगर हम हमारे कंजम्पशन को और अगर हम हमारे सेविंग को ऐड कर देते हैं तो हमें हमारी टोटल इनकम मिल जाती है, तो हमें हमारी टोटल इनकम मिल जाती है। यही चीज़ जो है यहाँ है, टोटल इनकम का या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम सेव कर रहे हैं। हमने कल भी बोला था ना, लेट्स से दिस इज योर इनकम, 1 को इनकम मान के चलो, तो 1 है आपकी इनकम। अब इनकम का या तो पोर्शन कंज्यूम होगा, जितना भी कंज्यूम होगा जो बच जाएगा वो आपका सेविंग बच जाएगा। लेट्स से 1 आपका इनकम है, तो 1 का अगर 50% आप कंज्यूम कर रहे हो तो बचा कुचा 50% आपका सेव ही तो होगा। तो यानी कि आपका कंजम्पशन और सेविंग जो है वो आपका टोटल इनकम के बराबर होगा। उसी तरीके से जो हमारा ये है, ये हमारा एडिशनल इनकम है, क्योंकि जो मार्जिनल है वो आपका एडिशनल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये आपका एडिशनल इनकम है तो सेम पैटर्न से ही अगर एडिशनल इनकम होगा तो एडिशनल इनकम का या तो पोर्शन जो है वो कंज्यूम किया जाएगा या फिर उसको सेव किया जाएगा। यही तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जो एडिशनल इनकम है या तो वो कंज्यूम की जाएगी या फिर वो सेव की जाएगी। तो इसीलिए आपका जो एपीसी है और एपीएस है उनका टोटल 1 के इक्वल होता है और एमपीसी और एमपीएस का टोटल भी आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो आई गेस आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन प्रीवियस वाली स्लाइड में। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है आपका एपीएस और एमपीएस के वैल्यूज। हम लोगों ने एपीसी और एमपीसी के वैल्यूज को पढ़ा था, उसी तरीके से एक बार एपीएस और एमपीएस के वैल्यूज को भी देख लो, उसके बाद हम इस इक्वेशन पे बात करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, आई एम होपिंग दैट। अब इनकी वैल्यूज को देखो, सीधा सीधा है, बस ये देखना है क्या जो एपीएस है वो 0 के इक्वल पॉसिबल है। एपीएस 0 होने का मतलब क्या है? क्या जो सेविंग है वो 0 हो सकती है? भाई चिल्ला के बार बार हम एक ही बात बोले जा रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका इनकम जो है वो सारा कंज्यूम हो जाता है और आपका सेविंग 0 होता है। तो दैट मीन दिस इज पॉसिबल। क्या जो आपका एपीएस है वो 1 के इक्वल पॉसिबल है? 1 का मतलब इनकम, यानी क्या पूरी की पूरी सेविंग है, क्या हम उसको मतलब जितनी भी पूरी की पूरी इनकम है क्या हम उसको सेव कर सकते हैं? यानी कि अगर इनकम 100 है तो हम 100 का 100 को सेव कर लें? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक टर्म होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो तो इनकम 0 हो तो भी होता ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम पूरी की पूरी अगर हमारी इनकम है हम उसको सेव नहीं कर सकते हैं। क्यों? बेसिक कंजम्पशन आपका इज रिक्वायर्ड, बेसिक कंजम्पशन के लिए इनकम यूज की जाएगी। तो 100% इनकम कैन नॉट बी सेव्ड, क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंजम्पशन की जो चाहिए ही चाहिए होती है। उसके बाद है क्या जो एपीसी है वो ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? इनकम से ज्यादा सेविंग, यहाँ इनकम के बराबर सेविंग नहीं हो रही है पॉसिबल, तो ज्यादा कैसे पॉसिबल होगी? ठीक है, क्या इनकम से कम सेविंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ये तो हमने ऑलरेडी देखा, नेगेटिव तक में सेविंग जा चुकी है, तो इनकम से कम में पॉसिबल है। तो कौन कौन से केस पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इनकम से ज़्यादा सेविंग पॉसिबल है? नहीं, इनकम से ज़्यादा सेविंग पॉसिबल है नहीं है। इनकम के जितना सेविंग पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं एमपीएस की तरफ। भाई बिल्कुल 0 to 1 के उसमें लाई करता है, कैसे? 0 या 1 दो ही हमारे पास लेके चलना बस तुम। ठीक है, जो एडिशनल इनकम है, जो भी एडिशनल इनकम होगी, अगर वो पूरी की पूरी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, जितनी भी इनकम है अगर वो सारी की सारी सेव कर लेते हैं या फिर हम बिल्कुल भी सेव नहीं करते। भाई देखो, अगर हम बिल्कुल भी सेव कर ही नहीं रहे हैं तो सेविंग तो 0 हो गई ना, जब सेव हो ही नहीं रहा। तो यानी कि अगर पूरी की पूरी जो इनकम है वो कंज्यूम हो रही है, सेविंग नहीं हो रही है उसमें, तो एमपीएस कितना हो जाएगा हमारा? 0। और अगर पूरी की पूरी जो एडिशनल इनकम है अगर हम उसको सेव कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी 1। ये कुछ टर्म्स हैं आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाती हैं आपके पास पूछने के लिए, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना। अब बढ़ते हैं हमारी इक्वेशन की तरफ थोड़ा सा। अब ये टर्म जो हैं एक बार ध्यान से सुनना इन टर्म्स के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि हमने लिखा है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये लिखा है हमने यहाँ पे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एपीसी जो है इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल है भाई। व्हाट इफ आपको इनकम गिवन हो और आपको एपीसी गिवन हो और आपको इसका वैल्यू निकालना हो, या फिर 1 गिवन हो, एपीएस गिवन हो और इसका वैल्यू निकालना हो। सेम गोज विद दिस वैल्यू। अगर एमपीसी है तो 1 माइनस एमपीएस, यानी कि अगर इनकम में से सेविंग को घटा दो तो एमपीसी तो निकल के आएगा ना। जो हम लोगों ने वो टेबल बनाई थी y और c प्लस एस की हमारे पास, या फिर जो हमने एक और टेबल बनाई थी b0 20 और ये -20, तो जो ये सेविंग था वो सेविंग कैसे आया था, y माइनस सी करके ही तो ये सेविंग आया था। इतना बेसिक सा ये तो समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेविंग फंक्शन की तरफ, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो सेविंग फंक्शन है, एस रिप्रेजेंट योर सेविंग, टोटल सेविंग की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, ये ठीक है, ये हमारे पास वही वाला टेबल लिखते हैं। देखो y c s, ये 0 था, ये 20 था, ये -20 था, उसके बाद ये 50 था, मेरे ख्याल से ये 40 था, ठीक है, और ये हो गया हमारा नहीं 60, ये था -10 0, ये है हमारी टेबल। अब ये जो टर्म है, अगर तुम्हें याद हो, अभी बताया था, ये जो C है ये 20 है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हम लोग जब कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या बोला था कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है, तो कंजम्पशन 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हो रहा था, तो 0 लेवल ऑफ इनकम वाले को यहाँ ले लिया, और 0 वाले के अलावा जो भी होगा, भाई इनकम चेंज होना शुरू हो गई है ना 0 के बाद, और जब इनकम चेंज होना शुरू होती है तो वो आपका मार्जिनल में कंसिडर होने लग जाता है। तो देखो अब हमें बताना था टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो टोटल में वो भी कंजम्पशन तो आएगा तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है, तो 0 वाला हमने यहाँ ले लिया। 0 के अलावा चेंजेस जो हो रहे हैं वो सारे के सारे मार्जिन में कंसिडर होंगे, तो 0 के अलावा जो भी हमारे पास इनकम है वो कंजम्पशन है वो कहाँ चला गया, इसमें। भाई दिस इज एमपीसी ना, चेंज इन कंजम्पशन, जो इनकम में कंजम्पशन में चेंज होगा बिकॉज ऑफ इनकम। अब यही हम यहाँ जाते हैं सेविंग में, तो जो हमारी डिस सेविंग हुई है 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन में वो भी तो आप इक्वेशन में यूज करोगे। अब अगर देखें तो जब 0 लेवल ऑफ इनकम था तो जितना तुम्हारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन था उतना ही हमारा जो है वो डिस सेविंग हो रहा था, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और उसी पे 0 लेवल ऑफ इनकम पे ही आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ये जो डिस सेविंग होती है वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने इस पे आपका नेगेटिव वाला ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिया है। तो जब आपका क्वेश्चंस के अंदर आपको सेविंग फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो अगर क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो आप इजीली वहां से इसका वैल्यू लिख सकते हो। लेट्स से क्वेश्चन में 50 ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है तो यहां सीधा सीधा -50 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब B क्या था हमारे पास, B था हमारे पास में MPC, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन के लिए होना क्या चाहिए था, MPS होना चाहिए था। तो भाई इन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया हुआ है कि MPS को ना नया वेरिएबल नहीं दिया, MPC को दे दिया, भाई MPC को दे दिया B, ठीक है। तो MPS को नया वेरिएबल नहीं दिया इन्होंने क्या किया, उसी में से वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाल दी, भाई MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह लिखा हुआ है B, तो B प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है, मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, तो MPS का वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस B, तो यानी कि MPS जो है वो 1 माइनस B के ही तो इक्वल होता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में MPC भी गिवन हो सकता है, तो MPC गिवन हो तो यहाँ MPC में किससे आप MPS का वैल्यू निकाल सकते हो, एंड दिस इज द लेवल ऑफ इनकम जो आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा। न्यूमेरिकल जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे बिकॉज वी गोना सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, और अगर यहीं पे क्वेश्चंस को डालेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट और आएगा इस वाले टॉपिक का जिसमें आपके क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। एक बार हिंट के लिए देख लो, जैसे मान के चलो अगर क्वेश्चन में MPC का वैल्यू गिवन है 0.8, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है लेट्स से 20 का, तो और आपका इनकम लेवल गिवन है मान के चलो 1000 का, तो क्या अब ये टर्म से हम सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेविंग फंक्शन के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव ऑटोनॉमस वैल्यू, तो ये है, इसकी जगह -20 हो जाएगा, प्लस हमें चाहिए MPS की वैल्यू, तो MPC का वैल्यू गिवन है, MPC से MPS कैसे जाएगा 1 माइनस 0.8, यही तो हमने पढ़ा 1 माइनस B, यही तो होता है हमारे पास में MPS, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.2, और ये कितना है इनकम लेवल हमारा 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे S का वैल्यू मिल जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको इस सारा का सारा मुद्दा समझ में आया होगा। हर एक टर्म को आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि एक छोटे से छोटे टर्म को एक्सप्लेन करूं, ताकि जब आप इस चैप्टर को मतलब यहाँ से देखने के बाद में पढ़ो तो 19-20 भी कहीं पे नहीं अटको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो टू द स्टूडेंट्स हु आर इन नीड ऑफ दिस टॉपिक एक्सप्लेनेशन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।